और दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि हमारे देश, हमारे से और आपसे सबसे गहरे दिलों से जुड़ी हुई है। जी हाँ, अभी हाल में एक फ़िल्म रिलीज हुई है, द कश्मीर फाइल्स। उसके बारे में आपने सबने सुना होगा। सबने फिल्म देखी नहीं देखी, किसी ने देखी नहीं देखी, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार इस फिल्म को अपने परिवार सहित सिनेमा हॉल पर जरूर देखने जाएं, क्योंकि ये फिल्म मैंने आज ही देखी है। अभी तक सुन रहा था लेकिन आज ही देखी है। और ये जो घटना जिस वक्त की है, उस वक्त जब मैं छोटा था, 25 साल की उम्र थी मेरी, जब मैं इस घटना को टीवी पर देखता था। उसकी सच्चाई किसी के सामने नहीं आती थी, लेकिन जब भी कोई घटना वहाँ पे होती थी तो दिल्ली तक खबर आती थी कि आज ये हो गया, वहाँ आज गोलियां चल गई, आज इतने मरे। लेकिन इस फिल्म ने ऐसी सच्चाई दिखाई है कि शायद अगर आप इसे देखेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक सच्चाई, एक हकीकत जो इस फिल्म के अंदर दिखाई गई है। दोस्तों, आज तक हमारे बॉलीवुड वालों ने कभी भी कश्मीर के ऊपर, हिंदू पंडितों के ऊपर, कश्मीरी पंडित जो हैं उनके ऊपर कभी कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाई, ना किसी ने आज तक हिम्मत करी। ये पहले डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये फिल्म बनाई है हिम्मत कर कर और सिनेमा घरों तक पहुंचाई। लेकिन सिनेमा घरों पे भी इस फिल्म के लिए जो स्क्रीन नहीं मिल सके ज़्यादा, क्योंकि लोगों ने, बहुत से जो अपने आप को धर्मनिरपेक्षता बताने वाले बहुत से लोग जो सोचते हैं कि शायद एक दूसरा समुदाय उनसे नाराज हो जाएगा अगर ये फिल्म ज़्यादा इसका प्रमोशन करा गया या ज़्यादा दिखाई गई वोट बैंक के खातिर, मगर वह लोग भूल जाते हैं कि हिंदू धर्म भी इस देश के अंदर रहता है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर जो घटनाएं सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के साथ हुई हैं, शायद ही किसी के साथ हुई होंगी। कई उदाहरण ऐसे हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। मैंने खुद भी बचपन से देखे हैं अब तक, और देखा क्या है कि मेरी आंखों के सामने हुए क्या ही। दिल्ली के दंगे फसाद बचपन से देखता आया हूँ। जामा मस्जिद क्षेत्र का रहने वाला, इलाके का रहने वाला, पुरानी दिल्ली का, बहुत घटनाएं देखी हैं। लेकिन कश्मीर की ये जो घटना हुई है ना, अपने ही देश में रहने के बावजूद भी हमारे को वहाँ से कश्मीरी पंडितों को निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। वहाँ की लेडीज़ों के साथ क्या हाल करा गया, उनके साथ क्या बर्ताव करे गए, शायद ये सच्चाई आपके पास तक आज तक किसी फिल्म डायरेक्टर ने या फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के किसी भी व्यक्ति ने कोशिश नहीं करी। जबकि कई फिल्में इसके ऊपर आई। मिशन कश्मीर एक फिल्म आई थी जिसके अंदर संजय दत्त और ऋतिक रोशन थे, जिसके अंदर मतलब एक लव स्टोरी दिखा दी गई। उसमें ये नहीं दिखाया कि क्या हादसा हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक लव स्टोरी दिखा दी गई और सच्चाई को छिपा दिया गया। ये एक डायरेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने एक हिम्मत करके एक ऐसी फिल्म बनाई है जिसको आप सबको अपने परिवार के साथ सिनेमा हॉल पर देखने जरूर जाना चाहिए। आप जब इस फिल्म को देखेंगे ना तो शायद मेरा दावा है, सिनेमा हॉल से जब निकलेंगे ना आप बाहर, तो एक अंदर अपने प्रति सोचने की एक जिज्ञासा आएगी कि हम इस देश में रह रहे हैं, ये देश हमारा है कि नहीं भी है। ये घटना यदि वहाँ पे कश्मीर में हो सकती है तो क्या हमारे साथ यहाँ नहीं हो सकती? हो सकती है दोस्तों, कहीं भी हो सकती है। ये तो एक राजनीतिक पार्टियां थी जो उस वक्त राज करती थी, और राज करने की वजह से ये हालात पैदा हुए। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, दोस्ती निभाने के खातिर ये सारे काम हुए। वहाँ जो कश्मीरों के साथ, पंडितों के साथ जो हालात पैदा हुए ना, इस देश के कम्युनिस्टियों ने, इस देश के राजनीतिक नेताओं ने, जिन्होंने देश पे राज करने की कोशिश करी, लोगों को डरा डरा कर,
उन लोगों ने इतने बदतर हालत करे कश्मीर के अंदर। मैं ये नहीं कहता सारे मुसलमान जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार वह नेता भी हैं, हिंदू धर्म के नेता भी, हिंदू धर्म के लोग भी हैं जिन्होंने इस चीज़ को झेला और चुप रहे, सब कुछ जानकर भी अनजाने बने रहे। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं राजनीति के खातिर जो अलग अलग पार्टियां बना के बैठे रहे, मुक्त दर्शक बने बैठे रहे, मर रहे कट रहे लोग, कोई रोकने वाला नहीं। ये फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये घटना शायद हमारे साथ हुई है, हमारे जीवन में हुई है और शायद इसके हम भी हिस्सेदार हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। जब आप फिल्म में बैठे होंगे ना, आपके आंसू रुकेंगे नहीं, बिना कुछ बोले शब्द, एक भी शब्द आप अपने मुंह से नहीं निकाल सकते कि ये हुआ क्या है। ये एक ऐसी घटना है जो हमारे को सिखाती है कि आने वाले वक्त में शायद ऐसी घटना हिंदुस्तान के किसी कोने में दोबारा ना हो, और इसके लिए ज़रूरी हमारे को एक होना पड़ेगा और ज़रूरी है हर व्यक्ति को इस फिल्म को दिखाना पड़ेगा ताकि ये सच्चाई जो आज पर्दे पर आई है आप लोगों को पता लगे कैसे घटना घटी है। इस फिल्म को शुरू से अब तक मैंने जब देखा तो यही पता लगा कि किस प्रकार से हमारे वहाँ के ऑफिसरों के हाथ काट दिए गए, कोई काम नहीं करने दिया जाता, उनके तबादले कर दिए जाते हैं, किसी को प्रमोशन दे दी जाती है, पत्रकारों को चुप करा दिया जाता है, लेख वही लिखवाते हैं जो उनके पसंद का होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। और तो और एक यूनिवर्सिटी हमारे दिल्ली के अंदर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी JNU बोलते से, उसकी भी कुछ बातें आई हैं इसके अंदर, जिसके अंदर कम्युनिस्टियों ने किस प्रकार से एक खेल रचा था उस वक्त कि वहाँ के लोगों को ही, जो हिंदू लोगों को, जो नौजवान जिनको जिसके बारे में नहीं पता, उसको यह भड़का कर उसका माइंड ब्रेन करके उसके दिमाग को इस प्रकार से घुमा देते हैं कि उसे वही दिखता है जो वो बोलते हैं। ऐसा लगता है कि आज़ादी चाहिए, उसके भी दिमाग में ही होता है, जबकि उसको नहीं पता कि उसके माँ बाप की गोली मारकर किस प्रकार से हत्या करी गई थी, उसके भाई को किस प्रकार से मारा था। वह भी कश्मीरी पंडित है, उसको इस सच्चाई से दबा के रखा, लेकिन बाद में जब पता लगता है, आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको हर चीज़ ऐसा लगेगा जैसे आपके साथ ही बीता है सब। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा, देखो एक विशेष समुदाय जो इस बारे में सोचता है कि हमारे खिलाफ शायद कोई साजिश रच रहा है, तो आप इस चीज़ के बारे में ना सोचें, आप भी इस फिल्म को देखें और एक अंदाज़ा लगाएं कि किस प्रकार से देश के अंदर उस वक्त में घटनाएं होती रही हैं और किस प्रकार से ये हालात पैदा होते रहे। इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। यदि इससे बाहर नहीं निकले तो शायद हमारे देश के अंदर बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। मैं साफ इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि समझने की ज़रूरत है, राजनीति हमारी आज की बहुत ख़राब है, आज की नहीं जब से ही राजनीति ख़राब है, और ज़रूरी है कुछ ऐसे कदम उठाने के लिए कि आपको बाहर आना पड़ेगा, उनका विरोध करना पड़ेगा। जो कट्टरपंथी है, जो केवल एक ही बात को लेके चलते हैं, दूसरी बात को लेके नहीं चलते, और ये कट्टरपंथी ही इस देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, ये ध्यान रखना। मैं तो कह दूँ अपनी बात, मेरे मन में बात है, मैंने तो कह दिया साहब, किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे उसके लिए मैं कह नहीं सकता। मुझे जो अच्छा लगा मैंने कह दिया, मुझे जो अच्छा लगे मैं आगे भी कहूँगा, और मैं तो यही चाहता हूँ कि हर कोई खुश रहे। लेकिन किसी की समझ में आए ठीक, नहीं समझ में आए तो ठीक, जो मुझे करना है मैं करूँगा, जिसे जो करना है वो करे। लेकिन कश्मीरियों के ऊपर जो पहली फिल्म किसी ने बनाई, एक सच्चाई इस देश के सामने रखी है, वो इन डायरेक्टर ने रखी है जिन्होंने ये फिल्म बनाई है। आप इस फिल्म को जाकर सिनेमा हॉल पर ज़रूर देखें, ये मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, हिंदू धर्म के लोगों से ख़ास तौर पर गुजारिश है, क्योंकि अगर ये घटना 1990 के अंदर हुई है, उस घटना को अगर दोबारा दोहराना नहीं चाहते इस देश के अंदर कहीं, तो आपको ये फिल्म बहुत ज़रूरी देखनी है, क्योंकि हम नहीं चाहते धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस देश के अंदर एक और कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर कहीं बने। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आज बहुत बड़ी साजिशें देश के अंदर रची जा रही हैं, कोई CA के नाम पे, कोई हिजाब के नाम पे,
कोई किसी के नाम पे। ये सब चल रहा है हमारे देश के अंदर, और इसमें आम आदमी पिसता है, ये बता दूं। कोई एजुकेशन की बात नहीं करता। अरे बचपन से हम भी दोस्तों के साथ पढ़ते आए हैं, वहाँ कभी हमने नहीं देखा इन चीज़ों को। इतने से इतने बड़े हो गए, लेकिन आज ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो गई हैं। और मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा, सभी दोस्तों से, सभी फ्रेंड जितने भी मेरे हैं, सभी जो इस न्यूज़ को देख रहे हैं, मेरे इस जो मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या कहूँ, कहने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि इस फिल्म को आप पर्दे पर ज़रूर देख के आएँ और अपना अनुभव फेसबुक पे या किसी भी इस पे चैनल पे अपना ज़रूर पेश करें, ताकि सबको पता लगे कि आपके अंदर किस प्रकार की भावना जागी इस फिल्म को देखने के बाद, क्या महसूस करते हैं आप इस फिल्म को देखने के बाद। मैं आपसे यही विनती करूंगा और सब दोस्तों से यही कहूँगा, इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखें पूरी फैमिली के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।